हर हर महादेव। नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मन कामेश्वर भक्ति ज्योतिष में, जहाँ पर प्रतिदिन चर्चा होती है ज्योतिष की और ग्रहों के बारे में आपको जानकारी मिलती है। आज भी हम उपस्थित हुए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रह बुध ग्रह अगर चतुर्थ भाव में हो तो क्या फल करेगा, कैसा फल करेगा, इस विषय पे हम चर्चा करेंगे। तो जो लोग भी हमारा वीडियो देख रहे हैं, हमारे चैनल से जुड़े हैं, उन सभी लोगों से कहना है जो भी वीडियो देखे वो पूरी तरीके से देखे, तभी समझ में आएगा। और ज्योतिष में अगर प्रेम रखते हैं, ज्योतिष के प्रति आपका सीखने का मन है, सीखना चाहते हैं, तो इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता है। आप वीडियो को देखिए, आपकी बहुत समझ में आएगा। ठीक है। तो चतुर्थ भाव को ज्योतिष में एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, क्योंकि यह भाव मातृभाव, मन की शांति, मानसिक स्थिरता, वाहन, भूमि, भवन, शिक्षा, सुख सुविधाएं, पारिवारिक वातावरण और आपके भीतर बसे भावनात्मक संसार का प्रतिनिधित्व करता है। और जब यहाँ बुध अर्थात मरकरी, जो कि विवेक, बुद्धि, संवाद कौशल, तर्क शक्ति, गणितीय क्षमता, व्यावसायिक कुशलता, लेखन पत्रकारिता, व्यापार का प्रतिनिधित्व करता है, वह स्थापित होता है, तब परिणाम अत्यंत रोचक और विविध प्रकार के होते हैं। तो प्रिय साथियों, कई बार शुभ, कई बार मिश्रित और कभी कभी अशुभ भी होता है। आज हम यह सब समझेंगे। बुध जब चतुर्थ भाव में बैठकर फल देता है, तब क्या स्थिति बनाता है, व्यक्ति का जीवन किसी दिशा में आगे बढ़ता है, ये जानेंगे। और उसका शिक्षा क्षेत्र कैसा रहता है, माता का स्वास्थ्य व संबंध कैसा होता है, ग्रह व वाहन का सुख मिलता है या नहीं मिलता, और कौन से उपाय ऐसे लोगों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं और देखते हैं क्या स्थिति है। तो सर्वप्रथम हम बताना चाहेंगे चतुर्थ भाव के बारे में, जान लीजिए महत्व क्या है उसका। ज्योतिष में चतुर्थ भाव को घर परिवार, रहन सहन, माता का स्नेह, घर का वातावरण, मानसिक संतुलन, वाहन, सुख शांति और प्रॉपर्टी से जोड़कर देखा जाता है। इसे सुख स्थान भी कहा जाता है। तो चर्चा करेंगे चतुर्थ भाव दर्शाता क्या है। अब आपका मानसिक स्थिरता, घरेलू सुख, माता की स्वास्थ्य की स्थिति, अचल संपत्ति, प्रॉपर्टी, जमीन, वाहन सुख, प्रारंभिक शिक्षा, हॉबीज और सीखने की रुचि, गृहस्थ जीवन का माहौल, वंशज और पारिवारिक प्रतिष्ठा। तो ये विचार होता है आपके चतुर्थ भाव से, ये दर्शाता है। तो यदि यहाँ ग्रह मजबूत हो तो व्यक्ति सुखी जीवन जीता है, और यदि यहाँ ग्रह कमजोर हो, पापी हो, ग्रहों की दृष्टि पाप ग्रहों की हो, तो दृष्टि में हो तो क्या होता है, जीवन में अशांति, मानसिक तनाव, परिवार में टूटन, शिक्षा में बाधाएं, माँ का स्वास्थ्य खराब रहने जैसी स्थितियां दिखाई देती हैं। अब बुध ग्रह का महत्व समझ लीजिए क्या है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर बुध ग्रह जो है कौन है, राजकुमार कहा जाता है ज्योतिष में। और राजकुमार यानी कि यह ग्रह अत्यंत चपल, बुद्धिमान, वाक कुशल, चतुर, तार्किक और व्यापारिक क्षमता का प्रतीक है। ठीक है, तो ये हो गया। अब आगे हम बढ़ते हैं। अब बुध प्रदान क्या करता है, इसे भी समझेंगे। तो बुध क्या देता है, बुद्धि, तर्क शक्ति, विश्लेषण क्षमता।
ये इतनी चीज़ें देता है। फिर क्या है, बोलने व समझने की कला, फिर बातचीत में आकर्षण, शिक्षा में तेजी, गणित और लेखन कौशल, व्यापारी सोच और मित्र जो होते हैं, मित्रों की संख्या भी बढ़ती है, यानी मित्रता बढ़ने बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा रहता है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे बुध ग्रह। यह ग्रहीय बल, अवस्था, स्थिति, दृष्टि और युति के अनुसार परिणाम क्या देता है, इसे भी जानेंगे। तो चतुर्थ भाव में बुध का शुभ प्रभाव क्या है, ये समझिए। यदि शुभ स्थिति में बुध चतुर्थ भाव में बैठा हो तो परिणाम अत्यंत शुभ होते हैं। तो क्या होते हैं? नंबर 1, अत्यंत बुद्धिमान और शिक्षित व्यक्ति, यानी कि उच्च शिक्षा प्राप्त करता है। विज्ञान, गणित, सूचना, औद्योगिक या लेखन शोध क्षेत्र में उत्कृष्टता मिलती है। अगर हम बात करें दो नंबर में, तो माता का सुख भरपूर, यानी कि माता से गहरा स्नेह और सहयोग, माता की ओर से आर्थिक या भावनात्मक सहयोग भी मिलता है। नंबर 3, घर का वातावरण संस्कृत और सांस्कृतिक और मधुर होता है। वाहन और घर का सुख मिलता है। स्वयं के प्रयास से घर गाड़ी लेने में सफल होते हैं व्यक्ति ऐसे। और व्यापारिक सफलता यानी रियल एस्टेट, शिक्षा, स्टेशनरी, मीडिया, कंप्यूटर, टूरिज्म और यदि आदि आदि क्षेत्रों में ऐसे लोग उन्नति करते हैं। तो शानदार मेमोरी पावर, यानी कि इनकी याददाश्त बहुत अच्छी रहती है। आज काम हुआ तो 2 साल बाद भी इनसे पूछ लो तो बता देंगे, ऐसी क्षमता होती है सोचने की। तो यहाँ पर और शांत, व्यवस्थित और समझदार व्यक्तित्व, शांत रहते हैं, बहुत समझदार होते हैं, व्यक्तित्व इनका बहुत अच्छा होता है। अन्य लोगों का सम्मान भी प्राप्त होता है और सम्मान करते भी हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे कि चतुर्थ भाव में बुध के अशुभ प्रभाव क्या हैं, ये बहुत जरूरी जानना है। तो यदि बुध अशुभ हो, नीचस्थ हो, शत्रु ग्रहों से पीड़ित हो, राहु केतु शनि की दृष्टि हो या पाप ग्रहों की युति में हो, तो व्यक्ति कई परेशानियां झेलता है। जैसे क्या होता है? घर में तनाव और कलह, माता का स्वास्थ्य कमजोर, शिक्षा में रुकावट, मानसिक तनाव, अस्वाद, बेचैनी, बार बार घर बदलने की स्थिति, वाहन संबंधी दुर्घटनाएं या नुकसान, व्यापार में धोखा, और जो लोग घमंड या अहंकार के कारण रिश्ते बिगाड़ते हैं। तो ये हुआ आपका, अगर अशुभ शुभ है, अशुभ बुध है, तो ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी। चतुर्थ भाव में बुध वाले जातक का कैरियर, अब कैरियर की बात करें तो शिक्षा, अध्यापन, प्रोफेसर, वकील, जज, सलाहकार, पत्रकार, मीडिया, टीवी, रेडियो, लेखन, पुस्तक प्रकाशन, स्टॉक मार्केट, वित्तीय क्षेत्र, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, आईटी, वस्तु, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, व्यापार, पर्यटन, उद्योग, गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, ये स्थिति होती है आपके चतुर्थ भाव की। ठीक है, तो इन भाव में जातक का कैरियर होता है। अब माता से संबंध, इसको भी जानिए। यदि बुध शुभ है तो माता दीर्घायु, सम्मानित, शिक्षा और आधार माता ही बनाती है। माता के सहयोग से जीवन आगे बढ़ता है। यदि बुध अशुभ हो तो माता का स्वास्थ्य कमजोर और माता संतान मानसिक दूरी, माँ बेटे में तकरार। अब गृहस्थी जीवन इनका, वैवाहिक जीवन कैसा होता है, इसको भी जान लीजिए। वैवाहिक जीवन में क्या स्थिति होती है? बोल चाल में मिठास, विवाह सुख देता है,
मानसिक संतुलन रिश्तों को मजबूत बनाता है। यदि बुध खराब हो तो गलतफहमी और संवाद में कमी की समस्या होती है। अब चतुर्थ भाव में जानते हैं बुध युति। अब क्या होता है, अगर सूर्य और बुध की युति हो जाए तो विद्वान, प्रशासकीय क्षमता, सरकारी सफलता। बुध शुक्र की हो जाए तो विलासिता, कला, सुंदर घर। बुध और चंद्रमा की हो गया शांत दिमाग, लोकप्रियता। बुध और राहु हो गया तो चालाकी, मानसिक भ्रम, शिक्षा में बाधा। शनि और बुध संघर्ष, देर से सफलता, प्रॉपर्टी समस्या। मंगल और बुध बहादुरी लेकिन गुस्सा नुकसान देगा, ये समझ लीजिए। तो आपको इन सभी चीज़ों से बचना है। अब हम बात करेंगे शुभ फल और उनके उपाय। तो क्या उपाय क्या करना है, गाय को हरा चारा खिलाएं। बुधवार को गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें। पन्ना या ओनिक्स धारण करें और लेकिन कैसे धारण करना है, किसी ज्योतिषी से सलाह लेकर के। ऐसे नहीं धारण कर लेना है कि पंडित जी का वीडियो आ रहा था मैंने धारण कर लिया, क्योंकि आपकी कुंडली में क्या स्थिति है ग्रहों की ये भी जानना होगा, तभी आप इसको धारण कर सकते हैं। तो हरे कपड़े का उपयोग बढ़ाएं। छोटी कन्याओं का सम्मान करें। तोता तोती का चित्र, मोर या हरी चीजों को घर में रखें और लिखने पढ़ने की आदत डालिए और माता की सेवा करें, सबसे बड़ा उपाय। और अगर मान लिया कि मंत्र का संख्या का जप करना है तो कौन सा करेंगे, ओम ब्रांग ब्रिंग ब्रौंग सह बुम बुधाय नमः। ओम ब्रांग ब्रिंग ब्रौंग सह बुम बुधाय नमः। इस मंत्र को कम से कम 108 बार आप जप करें और इसको जप करने से आपका बुध किसी भी स्थिति में हो काफ़ी अच्छा फल करेगा। अब हम बात करते हैं कि आखिर स्थिति क्या हुई, यानी चतुर्थ भाव में बुध यदि शुभ हो तो जातक का जीवन स्वर्णिम बनता है और यदि अशुभ हो तो सुधार और उपायों से जीवन को अद्भुत तरीके से बदला जा सकता है। तो मन को शांत रखें, माता का सम्मान करें, शिक्षा को हथियार बनाएं। बुध हमेशा आपका साथ देगा। तो प्यारे साथियों, ये था बुध का प्रभाव चतुर्थ भाव में, तो मैंने आपसे बताया। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन बटन जरूर दबाएं ताकि अगला आने वाला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो प्यारे मित्रों, हर हर महादेव। आप सभी का दिन शुभ हो।